Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Nushan Shabir. Today we learn course FSC Mathematics chapter number 3. तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 और उसका तो इसमें हम जानेंगे कि कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू, ये भी हमारे पास एक 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। इसमें हमने फाइंड करने A12 A22 और इसी तरह ए डिटर्मिनेंट, इसी तरह B21 B23 B22 एंड बी डिटर्मिनेंट। तो हम पीछे कोफैक्टर की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं A12। तो A12 से मुराद ये है कि हमारे पास ये जो सब्सक्रिप्ट होते हैं 1 2, ये हमारे पास इसमें 1 जो है रो को ज़ाहिर कर रहा होता है और 2 हमारे पास कॉलम को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिंग मेथड लगाते हैं। एक्सपेंडिंग मेथड जब हम लगाते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एक्सपेंड हो जाएगी और बाकी मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसमें हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास -1 पावर 1 + 2 आ जाएगा। मीन हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जब हम ये मेथड एक्सपेंडिंग का लगाएंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास एलिमेंट बच जाएंगे 0 0 -2 और 1। अब हम इनको सिंपली मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 × 1 0, इसी तरह 0 × 2 0 आ जाएगा। तो -1 हमारे पास एज इट इज़, तो -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कोफैक्टर हमने फाइंड करना है वो A22 है। तो सिंपली हम इसी मेथड से जो है ना, इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इस सब्सक्रिप्ट को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक्सपेंडिंग मेथड लगेगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे या डिलीट करेंगे तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 -3 और -2 और 1। अब यहाँ पे हम सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 × 1 हमारे पास 1 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 3 × 2 6 और बीच में हमारे पास डिटर्मिनेंट का माइनस आ गया। अब 1 - 6 हमारे पास -5 आ गया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो ये हमने सेकंड कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास था A32। इस सब्सक्रिप्ट में हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3 + 2। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कॉलम्स और रोज़ हम डिलीट कर रहे हैं उसकी पावर हमारे पास हम उसे लिख लेते हैं। तो बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं वो है 1 - 3 0 0। अब इसको जब हमने सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो ये आ गया -1 × 3 × 0 0 और 1 × 0 0। तो ये हमने थर्ड कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए डिटर्मिनेंट। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना ए का हमने सेट लिख लिया है, ए डिटर्मिनेंट हमने लिखा है। अब यहाँ पे भी हम एक्सपेंडिंग मेथड यूज़ करेंगे। मीन सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो पिवट एलिमेंट है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हमने 1 एज इट इज़ लिखा। इस रो और इस कॉलम को हमने जब चूज़ किया तो हमारे पास आ गया -2 0 -2 1। ठीक है। इसी तरह सेकंड सब्सक्रिप्ट में हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 इस वजह से आता है कि जिस वक्त हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे थे तो उसमें हमारे पास -1 पावर मीन सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम जिस वक्त हम एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या हो जाता है -1 पावर 3। तो -1 पावर 3 क्या होता है -1 के इक्वल। तो इसी वजह से हमने जब 2 को चूज़ किया है तो नेक्स्ट हमने -3 को चूज़ किया। -3 को जब हमने चूज़ किया तो हमारे पास थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एक्सपेंड हो गई। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बच गए 0 -2 -2 एंड -2। अब यहाँ से हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 -2 × 1 -2, इसी तरह -2 × 0
ज़ीरो आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया -2 इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और नेक्स्ट हमारे पास है -3 इंटू ज़ीरो -4। अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -2 इंटू वन -2, इसी तरह 2 इंटू ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो आ गया, और माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस हो गए, और 4 इंटू 3 12 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बिगर टर्म है वो 12 है, तो हमारे पास उसके साथ साइन प्लस का है, तो हमारे पास 12 माइनस 2 10 आ गया। तो हमारे पास साइन जो है वो बड़ी टर्म का रहेगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे बी के। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है बी का, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है B(21), B(22), B(23) एंड B डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम B(21) फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास जिस वक्त हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। बाकी एलिमेंट हमारे पास आ गए -2, 5, 1, -2। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -1, क्योंकि माइनस जब भी हम माइनस की पावर इवन में लेते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है, और जब भी हम माइनस की पावर ऑड में लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस ही रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, और 2 इंटू 2 हमारे पास 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और बीच में डिटर्मिनेंट का साइन माइनस है, 5 1 5। अब 4 - 5 -1 आंसर आया, -1 इंटू -1 हमारे पास ये +1 हो गया। तो ये हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है B(23). इसमें हम जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा, तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 5, -2 एंड 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिटर्मिनेंट का रूल अप्लाई होगा, तो हमारे पास -1 पावर 5 क्या आ गया हमारे पास -1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर क्या बन रही है, ऑड बन रही है। अब 5 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, -2 इंटू -2 -4, -2 इंटू -2 +4 हो गया, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बीच में माइनस आ गया। तो 5 - 4 1, 1 इंटू -1 -1 आ गया। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है B(22) इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2, क्योंकि हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है एक्सपेंड हो रहा है। बाकी हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं 5, 5 - 2 -2। अब हम जब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 10, और साइन हमारे पास माइनस। इसी तरह डिटर्मिनेंट का साइन बीच में माइनस होता है, 5 इंटू -2 -10, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए। तो 10 - 10 हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास कोफैक्टर है 0। अब लास्ट हम जो है फाइनली बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था ऐसे ही हम बी डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट हेलो माय टेस्टिंग। तो हमारे पास बी सेट गिवन है, तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट 5 को चूज़ करेंगे। जब हमने 5 को चूज़ किया तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो बाकी एलिमेंट हमारे पास आ गए -4 1 -2। अब नेक्स्ट हमने जो है ना -2 को चूज़ किया है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बच गए 3 4 -2 एंड -2। नेक्स्ट हमने एलिमेंट 5 को चूज़ किया, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एक्सपेंड हो गई, बाकी एलिमेंट हमारे पास आ गए 3 -1 -2 1। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू -1 +2 आ जाएगा, और बीच में हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन -4 इंटू 1 4, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया +2 इंटू 3 इंटू -2 -6, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट हमारे पास आ गया +5 3 इंटू 1 3, और हमारे पास -2 इंटू -1 हमारे पास +2 हो गया, लेकिन बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया डिटर्मिनेंट का,
इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस 2 को जब 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया। इसी तरह हमारे पास -6 प्लस 8 हमारे पास +2 आ गया, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 आ गया 1, 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 5 + 4 9, और -10 + 9 हमारे पास आ गया -1। तो उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।